आपका पहला सवाल है, बर्नी के किस ग्रंथ में बलबन से लेकर फिरोज तुगलक तक के इतिहास का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ए. रेहला, बी. तबकाते नासिरी, सी. तहकीके हिंद, डी. तारीखे फिरोज शाही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी। आपका दूसरा सवाल है, इतिहासकार को निष्पक्ष होकर वर्णन करना चाहिए, यह कथन किस लेखक ने लिखा है? आपके ऑप्शन है ए. इब्न बतूता ने, बी. जियाउद्दीन बर्नी ने, सी. हसन निजामी ने, डी. अलबरूनी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने। आपका तीसरा सवाल है, हसन निजामी कहाँ का रहने वाला था? आपके ऑप्शन है ए. दौलताबाद, बी. दिल्ली, सी. निशापुर, डी. अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निशापुर। अब आपका चौथा सवाल है, भारत में हसन निजामी का आगमन किसके आक्रमण के समय हुआ था? आपके ऑप्शन है ए. लोदियों के आक्रमण के समय, बी. मुगलों के आक्रमण के समय, सी. मंगोलों के आक्रमण के समय, डी. तुगलकों के आक्रमण के समय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगोलों के आक्रमण के समय। आपका पांचवा सवाल है, ताजुल यासिर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है ए. अलबरूनी, बी. इब्न बतूता, सी. बर्नी, डी. हसन निजामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हसन निजामी। आपका छठवां सवाल है, तारीखें फिरोज शाही के अतिरिक्त बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए. फतवाए जहानदारी, बी. तबकाते नासिरी, सी. तहकीके हिंद, डी. तारीखे मसूदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फतवाए जहानदारी। आपका सातवां सवाल है, ख्वाजा अब्दुल्ला कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए. अफ्रीका, बी. देवगिरी, सी. दौलताबाद, डी. दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। आपका आठवां सवाल है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए. खिजराबाद, बी. दिल्ली, सी. अफ्रीका, डी. निशापुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। आपका नौवां सवाल है, पूर्व मध्यकालीन की स्थापत्य कला को कौन सी शैली कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. ईसा इस्लामिक, बी. इंडो इस्लामिक, सी. ईसा इंडो, डी. ईसा इस्लाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडो इस्लामिक। आपका 10वां सवाल है, हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए. कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, बी. कुतुब मीनार, सी. अढ़ाई दिन का झोपड़ा, डी. सुल्तानगढ़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। आपका अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है ए. गुलाम वंश, बी. लोदी वंश, सी. खिलजी वंश, डी. तुगलक वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश। आपका 12वां सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को किस सन में बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए.
1203 ईस्वी, बी 1204 ईस्वी, सी 1205 ईस्वी, डी 1206 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। आपका 13वां सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस इमारत को तुड़वाकर उसके स्थान पर बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए मंदिर को, बी मस्जिद को, सी मकबरे को, डी पाठशाला को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाठशाला को। अब आपका 14वां सवाल है, किस इमारत को मुस्लिम स्थापत्य कला का अनमोल रत्न माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी 2.5 दिन का झोपड़ा, सी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, डी अलाई दरवाजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलाई दरवाजा। आपका 15वां सवाल है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आपका 16वां सवाल है, काली मस्जिद किस शासक द्वारा बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी जौना शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जौना शाह। अब आपका 17वां सवाल है, मिनहाज ने अपने ग्रंथ में रुकनुद्दीन फिरोज के संदर्भ में क्या लिखा है? आपके ऑप्शन है ए सुन्नी कट्टर, बी भोगविलास, सी शिक्षित, डी क्रूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भोगविलास। आपका 18वां सवाल है, उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसकी कुछ विद्वानों ने अधिक आलोचना की है? आपके ऑप्शन है ए तबकात नासिरी, बी रेहला, सी तारीखे मसूदी, डी तहकीक हिंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तबकात नासिरी। अब आपका 19वां सवाल है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1285 ईस्वी, बी 1286 ईस्वी, सी 1287 ईस्वी, डी 1288 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1285 ईस्वी। अब आपका आखिरी सवाल 20वां, जो कि आपके लिए है, किस शासक ने बर्नी को शाही सम्मान से वंचित कर दिया? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका जवाब कृपया आप जरूर कमेंट में दें।